तो जैसे कि हमने बात की थी, हम एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है मार्केटिंग का। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर 1। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 20 मार्क्स का पेपर बनता है। इसके मेन जो 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है और डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग का। और 15 मार्क्स में हमारा एवोल्यूशन वाला क्वेश्चन और एक प्रोसेस का। और जो भी इम्पॉर्टेंट है हम एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग एक वो है बिजनेस प्रोसेस है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स को मैच किया जाता है, थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इफेक्ट होती है। मार्केटिंग बेसिकली ये डिलीवरी है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। मार्केटिंग में आपके गुड्स और सर्विसेज ऑटोमेटिकली मूव नहीं करते प्रोड्यूसर से यूज़र। कुछ डेफिनाइट मैकेनिज्म होता है जो उसके अंदर लेके आता है, जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को पॉसिबल करता है। तो मार्केटिंग रेफर करते हैं सारे एक्टिविटीज़ जो भी इन्वॉल्व है क्रिएशन ऑफ टाइम, प्लेस, पोजीशन और अवेयरनेस की यूटिलिटीज़। अब जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ना, तो सबसे पहले आपने मीनिंग देना है मार्केटिंग का। मीनिंग के बाद आप डेफिनेशन लिख सकते हो या आप सिर्फ डेफिनेशन ही लिख सकते हो। फिर आपके करेक्टरिस्टिक्स जो कि हैं, सबसे पहला कि एक ऑपरेशनल है, मतलब ये स्टेटमेंट देता है कि नो गेन्स विदाउट पेन्स। मतलब जब तक आप जैसे हम बोलते हैं कि जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा, वैसे इसके अंदर है जब तक पेन नहीं होगा तब तक गेन नहीं होगा। कस्टमर ओरिएंटेड है, इसके अंदर हमें कस्टमर्स की अटेंशन चाहिए होती है। म्यूचुअलिटी ऑफ बेनिफिट्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वर्क करता है एंड परसिस्ट करता है क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों पार्टीज में। वैल्यू ड्रिवन है, प्रोएक्टिव है एनवायरनमेंट के लिए। मार्केटिंग फर्म एक सब सिस्टम है सुपर सिस्टम का टू एनवायरनमेंट। इसके अंदर एक्सटर्नल होता है टू फर्म, ये कवर करता है हमारे दोनों प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी आपके चर्च, टेम्पल या जो आपके प्रॉफिट मेकिंग भी है उन्हें भी कवर करता है। ऑब्जेक्टिव्स अप्लाई करता है इफेक्टिव एंड इंटेलिजेंट मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसी। डेवलप करता है मार्केटिंग के फील्ड्स को, सजेस्ट करता है सोल्यूशंस, फाइंड करता है सोर्सेज और डेवलप करता है गाइडलाइंस। तो स्कोप क्या है, अब क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, आपके गुड्स आ जाएंगे, टैंजिबल इंटैंजिबल सर्विसेज आ जाएंगी, एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, आपके इवेंट्स जितने भी है, ओलंपिक्स, कंपनी एनिवर्सरीज, पर्सन, सेलिब्रिटीज़, नॉर्मल पीपल, प्लेसेस, आपके सिटीज, स्टेट्स, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ रिप्रेजेंट करेंगे इंटैंजिबल राइट ऑफ ओनरशिप विद रियल प्रॉपर्टी। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे आपके इंडिविजुअल्स या जो एक इंडिविजुअल हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हो सकता है। इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया जा सकता है और सेल किया जा सकता है। आइडिया, हर मार्केट के अंदर ऑफर किया जाता है बेसिक आइडिया, जिसे हमारे प्रेसिडेंट और जापान के लाइक वो क्या बोलते हैं कि अगर एक मैन्युफैक्चरर बेड करता है कि वो 80,000 से 1,25,000 सेल करेगा, तो उस केस में जो हमारे फैक्ट्री है वो कॉस्मेटिक्स को स्टोर में सेल करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट और सर्विसेज प्लेटफॉर्म है डिलीवरिंग आइडियाज़ और बेनिफिट्स। मार्केटिंग एक वाइडर स्कोप है, ये ज़रूर लिखना आपने। ये कवर करता है हमारे एक्टिविटीज़, सारे जनरेशन ऑफ आइडियाज़ से, ताकि रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो सके। अब इम्पोर्टेंस क्या है, ये वाइड कर देता है हमारे मार्केट को। एक्सचेंज इन ओनरशिप और पोजीशन लेके आते हैं गुड सर्विसेज में। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, हमारे एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है, नेशनल इनकम बढ़ा देता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा देता है।